बहुत से रैन बसेरों में भ्रमण कर पाया कि जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में नगर निगम का जो कार्य रुका हुआ था बेहतर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रैन बसेरे का औचक निरीक्षण था और उसमें देखा जा रहा था कि वहाँ व्यवस्थाएं हैं या नहीं प्रॉपर। तो ये नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के बाहर जो रैन बसेरा है यहाँ पर अभी मैंने निरीक्षण किया है। 33 लोग पुरुषों वाले में और महिलाओं वाले में 5 लोग यहाँ पर हैं इस समय, और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। गर्म कपड़ों की है, अलाव जल रहा है। वहाँ उनसे पूछताछ भी की गई कि कोई कठिनाई तो नहीं है, तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। ज़्यादातर यात्री हैं जो बाहर जनपदों के रहने वाले हैं, रात होने के कारण वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं है किसी की ओर से। रैन बसेरा में पहचान चिन्हित करने के लिए कोई ना कोई पहचान का चिन्ह लिया जाता है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आज के समय में कोई ना कोई परिचय पत्र रहता है, नहीं रहता है तो उसका मोबाइल नंबर इत्यादि नोट करते हैं और पता नोट करते हैं, ताकि सुनिश्चित हो सके कि जेन्युइन आदमी, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी तो रैन बसेरों में नहीं आ रहा है। तो वो करना भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे यात्री वहाँ ठहरते हैं और उनका सामान वहाँ रहता है। महिलाओं का भी वो महिलाएं भी ठहरती हैं, हालांकि उनका अलग बना हुआ है। तो आइडेंटिटी सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है, लेकिन इस प्रकार की कोई कंप्लेंट किसी ने तकरीबन सर कितने आश्रित होंगे जो रैन बसेरों में रह रहे हैं अभी? ये तो डेली बदलती रहती है फिगर, क्योंकि लोग आते हैं टेम्परेरी रूप से रहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक पहले तक और ज़्यादा रहते थे। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो कम संख्या में हैं लोग, लेकिन पर्याप्त हैं, अभी भी भरा हुआ है रैन बसेरा। हाँ, रैन बसेरे में जो गर्म कपड़ों की व्यवस्था है, ओढ़ने बिछाने के बिछौनों की व्यवस्था है, अलाव जलने की व्यवस्था है, पानी इत्यादि की व्यवस्था है, वो सब वहाँ पर है। और मौके पे अटेंडेंट भी हैं, ताकि कोई अगर कठिनाई है किसी को तो बता सके। आप देख सकते हैं नौरंगी लाल के निकट का रैन बसेरा है नगर निगम अलीगढ़ द्वारा। मुस्कुराइए आप, अलीगढ़ में है वो सार्थक और साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसको कहते हैं गरीबों द्वारा चैन की नींद सोना। और बेहतर तरीके से दूर दराज से आए श्रमिक यात्री यहाँ पर नगर निगम की शानदार व्यवस्थाओं को देखकर, यूँ तो बहुत सी खामियां हैं नगर निगम में, लेकिन यहाँ की बात करी जाए तो जिलाधिकारी महोदय ने अभी निरीक्षण किया है और सच में बहुत ही शानदार दृश्य ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए योगी जी द्वारा जो शानदार व्यवस्थाएं दिखाई जा रही हैं या की जा रही हैं, वो यहाँ पर एक बिल्कुल मूर्ति रूप दिख रहा है। और नगर निगम के कर्मचारी हैं वो पूरे तरीके से इन गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों के लिए छत की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं जिस तरीके से गेस्ट परिवार में आता है वो उसका फूलों द्वारा स्वागत किया जाता है। वही व्यवस्था नगर निगम के सच में कुछ तो नगर निगम द्वारा शानदार कार्य किए हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ। और ये मासूम बच्चे सर्द हवाओं में, आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्द हवाओं में छोटे छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों का भी ख्याल रखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। और एक नन्हे मुन्ने बच्चे की मैं शकल दिखाने के अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखा दें। नन्हा मुन्ना बच्चा शांत चित्त होकर चैन की नींद सो रहा है। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। ये योगी जी द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आला अफसरान उस व्यवस्था को फाइनल रूप देते हुए देख सकते हैं। दिव्यांग भाई भी यहाँ पर कुछ अपना बाहर से सामान लेकर और रात को बिताने के लिए, सर्द हवाओं की रातों को यहाँ पर बिताने के लिए आसरा लिए हुए हैं। तभी इसका नाम रैन बसेरा है। और सच में बहुत ही शानदार कंबलों के साथ में चादर, बेडशीट, और देख सकते हैं अपने साथी से कहूँगा कि बेहतर गद्दों की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये शानदार दृश्य है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कार्य की सराहना भी की गई है। अभी जिलाधिकारी महोदय का जब काफिला हमने देखा तो जिलाधिकारी महोदय चुपचाप आए और देखा कि कार्य किस तरीके से चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। नगर निगम के अफसरानों की भी प्रशंसा की है। और एक वृद्ध हमारे साथ संत प्रवृत्ति के, योगी जी के राज में संत प्रवृत्ति के एक वृद्ध बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं, आखिर जिलाधिकारी महोदय आए थे तो क्या खामियां और क्या खूबियां। चाचा क्या नाम है? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, क्या व्यवस्था थी? 2 कम्बल मिला है, चादर है, तकिया है, गद्दा है। आप कहाँ के रहने वाले चाचा? रहने वाले तो अलीगढ़ के ही हैं। तो आप यहाँ पर क्यों आश्रय का सहारा ले रहे हैं? हम मथुरा से आए हैं जी जी। और रुकने के लिए। तो मतलब आप इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, व्यवस्था ठंड तो वगैरह कुछ नहीं लग रही? गरीबों के लिए सुविधा अच्छी है। और सुरक्षा का पूरा ख्याल है? हाँ जी। अलाव भी जल रहा है, ठंड लगे तो ताप ले। हाँ।
तो ये थे हमारे साथ वृद्ध, संत प्रवृत्ति के संत हैं और मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे। बहुत से रैन बसेरों में भ्रमण कर पाया कि जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में नगर निगम का जो कार्य रुका हुआ था बेहतर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रमोद कुमार जी, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, सिक्योरिटी तरफ से। डीएम साहब आए थे जी, क्या कह गए? कुछ नहीं, वो कहे ठीक है, व्यवस्था दुरुस्त है और मैं बेहद खुश हूँ। तो ऐसे डीएम साहब होने चाहिए। अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं हमको। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी, पहली बार अलीगढ़ के अंदर ऐसे डीएम साहब आए हैं कि ये बार बार चक्कर लगाते हैं और नगर पालिका की तरफ से यहाँ सफाई भी होती है, बार बार 2-2 बजे भी 3-3 बजे भी झाड़ू लगती है, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं आती है इस जगह। और ऐसे हमें डीएम फिर दोबारा फिर भी चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रकृति प्रेमी जो पूरे तरीके से नर्सरी में सुंदर सुंदर पुष्पों की, फूलों की खुशबू शहर में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिलाधिकारी महोदय का कार्य वाकई सराहनीय है और ऐसे जिलाधिकारी को हम प्रणाम करते हैं। मैं हूं आपका अक्सनिगार सहाफ़ी। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको आगे बढ़ाएं, मनोज अलीगढ़ी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।